मई मास से जुड़ी चमत्कारी भविष्यवाणियाँ। अब की बार सेहत देगी आपका कितना साथ। मई महीना बीतेगा कितना शानदार। संबंधों के मामले में रहेंगे कितने भाग्यशाली। काम कारोबार में मिलेगी कितनी तरक्की। धन संपदा के प्रबल योग में कितना कमाएंगे। भाग्य के बल पर क्या कुछ हासिल करेंगे। क्या कहता है मई मासिक राशिफल 2024। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है आचार्य महेश जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी धर्म ज्ञान के दर्शकों को सादर नमस्कार। हर महीने आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ क्या कहता है आपका मासिक राशिफल। आज हम आपको ये बताएंगे कि मिथुन राशि मिथुन लगन वाले लोगों के लिए मई माह की शुरुआत क्या नई चीजें लेकर आ रही है। जी हाँ, इस महीने जो ग्रह नक्षत्रों के चाल में उनकी स्थिति में जो बड़ा परिवर्तन आया वो आपके जीवन को किस तरह से परिवर्तित करने वाला है। आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ ओवरऑल हर चीज में किस तरह से ग्रह नक्षत्र उन चीजों को प्रभावित करेंगे और इस महीने क्या है आप लोगों के लिए कुछ क्या नया पाने के लिए। ओवरऑल आपका मासिक राशिफल क्या कहता है, आइए मैं जी से जानते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्रहों की चाल क्या कहती है, बताएं। देखिए मिथुन राशि वालों, आपके लगन भाव में 1 मई 2024 को कोई ग्रह नहीं रहेगा, खाली है बिल्कुल लगन भाव। इसका मतलब ये नहीं कि इसके फल नहीं मिलेंगे। दूसरा तीसरा भाव खाली, चतुर्थ भाव में आपके केतु है, पंचम भाव, छठा भाव, सातवां भाव खाली, अष्टम भाव में चंद्रमा है, नवम भाव में शनि है, बहुत अच्छी स्थिति में है। दशम में राहु, बुध और मंगल का अंगारक दोष यहाँ बना हुआ है। 11वें भाव में आपके सूर्य और शुक्र की युति है, ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। क्या लाभ मिलेगा आगे बताएंगे। 12वें भाव में गुरु आ गए हैं आपके। देखिए इसी दिन 1 मई को ही गुरु ने राशि परिवर्तन कर लिया है। अभी तक गुरु अच्छा खासा लाभ दे रहे थे क्योंकि लाभ स्थान में गोचर में गुरु को बहुत शुभ माना जाता है। और 12वें भाव में गुरु आना यानी कि 12वां भाव जो है धर्म कर्म का भी होता है, 12वां भाव खर्च का भी होता है, रोग का भी होता है, या विदेश यात्रा का भी होता है, विदेशों से लाभ का भी होता है। तो 12वें भाव में जब गुरु आते हैं गोचर में तो थोड़ा मिले जुले परिणाम मिलते हैं, कुछ फायदे मिलते हैं, कुछ सावधानियां भी यहाँ बरतनी चाहिए। क्या बरतनी चाहिए ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन ये महीना मिथुन राशि वालों के लिए काम कारोबार के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे बेहतर है। चलिए, आपने कहा कि गुरु का राशि परिवर्तन भी मई की शुरुआत में ही होने वाला है, तो इन लोगों के लिए कैसा है वो। देखिए गुरु 12वें भाव में गोचर में जब जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो 12वां भाव खर्च का है, लेकिन खर्च को बढ़ाते हैं। और अब खर्च किस तरीके से बढ़ता है, गुरु के बारे में कविता जी कहा गया है कि धन हानि नहीं कराते हैं 12वें भाव में, यानी कि कोई नेट लॉस नहीं होता, खर्च बढ़ता है। अब आप खर्च बढ़ने के लिए भी बड़ी महंगी गाड़ी भी ले सकते हैं, बड़ा महंगा फ्लैट भी ले सकते हैं। खर्च बढ़ेगा तो पैसा भी आएगा, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं वो स्थिति गुरु यहाँ बनाते हैं। धर्म कर्म पूजा पाठ में, घर में यज्ञ हवन इत्यादि का होना, पूजा पाठ, या घर में कोई विवाह होना, इस तरह के योग गुरु 12वें भाव में बनाते हैं, यानी कि शुभ कार्यों में पैसा खर्च होता है। अब गुरु की दृष्टियां ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि आपके पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, यानी कि सुख साधन बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोला कि घर ले सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, इसके योग बनते हैं। सप्तम दृष्टि जो छठे भाव पर पड़ रही है ना, वृश्चिक राशि की, ये दृष्टि थोड़ी सी रोग बढ़ाने वाली है। अब मिथुन राशि वाले अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें। गुरु के कारण जो है कहीं ना कहीं रोग जो है, जो छोटे रोग चल रहे थे वो थोड़ा बड़ा रूप ले सकते हैं जी। या अगर आप अभी तक स्वास्थ्य अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो छोटे मोटे रोग यहाँ गुरु देते हैं। कैसे रोग देंगे, पेट संबंधी रोग दे सकते हैं, रक्त विकार दे सकते हैं, या फिर यहाँ पर गुरु वृश्चिक राशि में बैठकर लीवर संबंधी तकलीफ भी बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें यहाँ, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। नवम दृष्टि जो आपकी पड़ रही है ये आपके अष्टम भाव पर है, तो इसकी वजह से कभी कभी मन में चिंता, बेचैनी, वो चीजें, स्ट्रेस रह सकता है। तो थोड़ा सा तनावग्रस्त स्थिति यहाँ गुरु बनाते हैं, इसलिए गोचर में 12वें भाव के गुरु को उतना अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, किसी भी सिलसिले में विदेश जाके काम करना चाहते हैं, जो लोग विदेश में रहते हैं, उनको ये गुरु बड़ा अच्छा लाभ देते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपकी सेहत को लेकर। सेहत के लिए इस महीने की बात करें तो आपकी राशि का स्वामी अभी नीच का है और अष्टम भाव में चंद्रमा है माह की शुरुआत में। और दूसरी बात यह है कि चतुर्थ भाव में केतु है।
तो देखिए इस महीने मानसिक तनाव से ग्रसित रह सकते हैं। मई का महीना मिथुन राशि वालों के लिए हम कह सकते हैं कि थोड़ा भागदौड़ वाला रहेगा। काम काज का प्रेशर आपके ऊपर बहुत रहेगा इस समय। यात्रा भी काफी करनी पड़ सकती है, या दफ्तर में भी देखेंगे कि आप फ्री नहीं बैठ पाएंगे, यानी कहीं ना कहीं घर हो या ऑफिस हो व्यस्तता बनी रहेगी। तो जिसके चलते स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है। अपने खान पान का ध्यान रखें, एक टाइम टेबल बनाएं, कितने बजे खाना खाना है, इतने बजे सोना है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दिनचर्या बनानी अब बहुत जरूरी है। चलिए मयंक जी, रिश्तों को लेकर ये महीना इनके लिए कितना खूबसूरत बीतेगा? देखिए रिश्तों की बात करें तो आपके सप्तम भाव का स्वामी जो है वो 12वें भाव में बैठा है, और सप्तम भाव का स्वामी यानी आपको अपनी जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना है जी। 12वें भाव में गुरु जाने से मिथुन राशि वालों को बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि सप्तम भाव और दशम भाव ये दोनों प्रभावित हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए कि इस महीने हालांकि कोई ऐसा मांगलिक दोष भी नहीं बन रहा है, वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। कभी कभी छोटे मोटे मतभेद हो सकते हैं, उसके अलावा सब छोड़कर बाकी शुक्र की स्थिति बहुत बढ़िया है। शुक्र आपके संबंधों को मजबूत बनाएंगे और प्रेम संबंध को और भी अच्छा करेंगे। विद्यार्थियों के लिए आने वाला ये समय बहुत अच्छा है। 12वें भाव में गुरु आ गए हैं, तो गुरु ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं। विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, जो छात्र विदेश जाकर नौकरी ढूंढ रहे हैं जी, उनको नौकरी मिल जाएगी विदेश में। पढ़ने वाले पढ़ाई करेंगे, इंडिया में जो रह के पढ़ रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा, तो छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय है। अब बात करते हैं आपके काम कारोबार के लिए, यानी कि आपका काम धंधा कैसा चलेगा मई के महीने में? कितना व्यापार में मुनाफा आपको होगा, कितनी आगे आप तरक्की करेंगे, चाहे नौकरी में है या अपना खुद का बिजनेस है, बताएं। देखिए नौकरी पेशा लोग और काम कारोबारी इस महीने थोड़ा उतार चढ़ाव महसूस करेंगे, यानी कहीं ना कहीं अचानक से कुछ दिन काम अच्छा रहेगा, कुछ दिन थोड़ा सा मंदा रहेगा, ये परिस्थिति रहेगी। राहु मंगल की दशम भाव में युति, मिथुन राशि वालों को ये सलाह है अपने ऑफिस में थोड़ा काम से काम ही रखें, मतलब कि किसी पॉलिटिक्स में ना पड़े, किसी विवादों से दूर रहें, तो ये महीना आराम से निकल जाएगा। और जैसे ही बुध का गोचर होगा तो वो आपके लिए और भी अच्छा रहेगा, जो कि मिड फैब में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर शुरुआती 10 दिन सावधानी रखनी है, उसके बाद का समय नौकरी व्यवसाय के लिए अच्छा है। फाइनेंशियली ये महीना इनके लिए कितना सुटेबल, कितना स्टेबल रहेगा? देखिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा रहेगा। कारण क्या है कि आगे बुध भी एक आदर्श भाव में आ रहे हैं, सूर्य शुक्र यहाँ बैठे हैं, तो इस महीने व्यापारियों को उतार चढ़ाव तो रहेगा काम में, लेकिन पैसा कहीं ना कहीं फिर भी आता रहेगा। ऑर्डर्स भी मिलेंगे, रुका हुआ पैसा मिल सकता है, अचानक से कहीं से आपको धन लाभ मिल सकता है, शेयर मार्केट से फायदा मिल सकता है। पैसा नहीं रुकने वाला, पैसा रुकने वाला नहीं है, खर्च तो होगा लेकिन पैसा आएगा भी। मयंक जी, छोटा सा उपाय लोगों के लिए? उपाय के तौर पे आपको क्या करना है, ये उपाय आपको संपूर्ण 13 महीने के लिए करना है, बिना बताए। 13 महीने का उपाय है, लंबा समय है। आपने क्या करना है कि हल्दी से स्नान करना है रोजाना। रोज नहीं कर सकते तो बृहस्पतिवार के दिन करें। हल्दी या केसर का टीका माथे या छाती पे रोजाना लगाएं जी। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ डेली करें, या हफ्ते में एक बार गुरुवार के दिन करें, बहुत ही शुभ रहेगा। बृहस्पतिवार के दिन आपने क्या करना है, 1.25 किलो आपने चने की दाल लेनी है, और आपने कहना चाहिए बेसन के लड्डू लेने हैं 1.25 किलो। ये आप मंदिर में दे के आइए, तो बृहस्पति के शुभ फल आपको मिलेंगे और आपकी जो परेशानियां हैं वो कम होंगी। चलिए इसी के साथ एक छोटी सी सलाह के तौर पे इस महीने क्या करना है, देखिए विवादों से दूर रहना है, खासकर अपने कार्यस्थल पर। बता दिया मैंने आपको, पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होना है, बस उस चीज से आपको बचना है। और 10 मई के बाद जो है, जैसे ही स्थिति ग्रहों की बदल रही है जी, तो आपके लिए काफी फेवरेबल चीजें हो जाएंगी। तो ये आज हमने जाना मयंक शर्मा जी से मिथुन राशि मिथुन लगन वाले लोगों के लिए मई माह की शुरुआत कितनी शानदार रहने वाली है। आपको हमारे वीडियो खासकर हम जो हर महीने आप लोगों के लिए मासिक राशिफल लेकर आते हैं प्रत्येक माह का, वो कैसा लगता है, उसमें क्या कुछ सुधार करने की हमें भी ज़रूरत है, सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ ये भी बताएगा वीडियो कैसा लगता है। और इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।